नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। मैं आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ, आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि रहेगा पूरे दुनिया भर के लिए, स्पेशली भारत देश के लिए तो रहेगा ही। आप सभी लोग जो भी मुझे इस वीडियो में पूरे दुनिया भर से कहीं से भी सुन रहे हैं, स्पेशली भारत देश के भाषियों के लिए, भारत देश के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के जिला के जो अलग अलग कोर्ट हैं, सपोज आप देखिए हर राज्य में अपने अपने एक उनके स्टेट कोर्ट अलग से हाई कोर्ट हैं, और इसके अलावा उनके ज़िला में भी अलग अलग कोर्ट हैं जो कि अलग अलग केसेस पर काम करते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टीज़ के केस हो, या फिर फाइनेंशियल या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड केस हो, या फिर कोई दूसरे सोशल इशू को लेकर केस हो, या फिर कोई भी ऐसे केस जिसकी जिसका समाधान कोर्ट के अंदर जाकर केसेस के थ्रू हो रहा है, उसके रिगार्डिंग पूरे देश भर में आज के समय पर भारत देश में कोर्ट है। अब इन्हीं कोर्टों में से आपके जो महाराष्ट्र राज्य के, भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में जो आपके जिलाओं में, अलग अलग जिलाओं में जो कोर्ट हैं, जो जिनको आप बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिले के कोर्ट, जो कि जिले के अंदर की रिलेटेड समस्याओं को सुधार करते हैं, समस्याओं को ख़त्म करते हैं। हालांकि जिला के अंदर जो भी इशू चल रहे हैं उनके रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सॉल्व होते हैं आज के समय पर, भारत देश के लिए स्पेशली ये बात रहेगी। तो आपको बता दूं तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर टोटल 29 ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं आज के समय पर, यानी कि 29 ऐसे अलग अलग जिलों के अंदर कोर्ट हैं। अगर बात करें तो 36 आज के समय पर महाराष्ट्र राज्य में ज़िले हैं। 36 जिलों में से 29 जिलों के खुद के कोर्ट हैं, और बाकी जिलों में शायद जो है वो अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने इशू सॉल्व करवा रहे हैं, या फिर वो जो है हाई कोर्ट, जहाँ पर भी आपके सॉल्व हो रहे हैं इशू, वहाँ पर आप जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में आज इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ हो रही है, जो कि एस्टेनोग्राफर, क्लर्क और पियोन जैसे पोस्ट पर रहेगी, जो कि आपको बताऊंगा ये तीनों पोस्टों पर रिक्रूटमेंट रहेगी महाराष्ट्र राज्य में। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में 4,629 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी कोर्टों के अंदर। सरकारी कोर्ट हैं सारे, आप जानते ही हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हैं आपके महाराष्ट्र राज्य में, वो सभी लोग, वो सभी गवर्नमेंट है, और इन सभी के अंदर इतनी वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट हो रही है दोस्तों। जो लोग भी एलिजिबल होंगे फॉर्म भर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके नोटिफिकेशन के बारे में, इसमें बताऊंगा एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर और सैलरी, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कौन कौन सी पोस्टों पर क्या क्या काम होगा, वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज, और कैसे कैसे, दूसरा ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं, ये चीज़ें आपको आगे बता दूंगा। सपोज़ अगर आप हरियाणा में हैं, झारखंड में हैं, उड़ीसा में हैं, गोवा गुजरात में हैं, मेघालय मणिपुर में हैं, असम में है, वेस्ट बंगाल में है, या फिर किसी ऐसी जगह पर है जो महाराष्ट्र राज्य में नहीं है लेकिन वो भारत देश में ही आ रही है, तो आप सभी को कहूँगा कि आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, आप सभी लोग ऑल इंडिया सभी लोग फॉर्म भर सकते हो इस जॉब पर। अब बात ये आती है कि दूसरे राज्य वाले फॉर्म भरें या ना भरें, तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के अंदर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जॉब मिल रही है। हालांकि लोग चाहते हैं उनको नहीं मिल पाती, आपको मिल रही है तो आप फॉर्म भर दीजिए। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, एक एक चीज़ क्लियर करी जाएगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको इस फॉर्म पे अप्लाई करने के लिए, कितना एजुकेशनली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और सारी जानकारियाँ इस वीडियो में क्लियर होंगी, जो कि भारत देश के नागरिकों के लिए रहेगी, सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगी। तो ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हो 4,629 वैकेंसियों पर, मतलब इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी। पूरे आपके महाराष्ट्र राज्य के अंदर रहेगी। अगर आप मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको जो मिल रहा है वो महाराष्ट्र राज्य का ही होगा, ठीक है।
तो सारी जानकारी आपको क्लियर करी जाएंगी, इसमें नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिंक और सारी जानकारी, हर एक लिंक इस जॉब से जुड़ा हुआ आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा अभी के समय, अभी आप देख सकते हो उस चीज़ को। ये हाई कोर्ट जो है बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे का ऑफिशियल वेबसाइट आपको जो है अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, इसी पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, ये इसी में आपको जो है नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं एक बार चल के कि कैसे आपको देखना है। वेबसाइट पे आप जैसे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आते हो तो आपको सबसे पहले दिखेगा सेंट्रल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू फिल अप द स्टीनोग्राफर बोलते हैं ग्रेड सी में, और जूनियर क्लर्क और पियोन जिसको आप हमाल भी बोलते हो, हमाल लोग हमाल कहते हैं, कुछ लोग इस पोस्ट को पियून कहते हैं। तो जो भी आप कहते हो, ये इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलग अलग जिलों के जो कोर्ट हैं उसके रिगार्डिंग रहेगा, मतलब हर जिले में एक एक कोर्ट ऐसा है आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 29 ऐसे कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो महाराष्ट्र राज्य में आज के समय पर है। आपको बता दूं यहाँ पर इंग्लिश और मराठी दो भाषाओं में इसको रिलीज करा है, इसके नोटिफिकेशन को, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग मराठी मराठी लैंग्वेज को ज़्यादा वो बोलते हैं आपस में, जब वो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो वो लोग इसी भाषा को यूज़ कर रहे होते हैं, इसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आज के समय पर देश विदेश, और ना कि सिर्फ देश विदेश, पूरे दुनिया में ही आज के समय इस लैंग्वेज को बोला जा रहा है। इस वजह से आपको इस लैंग्वेज में भी नोटिफिकेशन दिया है। और ये अप्लाई का लिंक रहेगा, और ये एक एडवांस नोटिस ये रहेगा कि आपका फॉर्म कब आ रहा है उसके रिगार्डिंग जो पहले आया था नोटिस उसको भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि कोई पॉइंट छूटे नहीं। तो चलिए मैं डायरेक्ट आता हूँ यहाँ पर इसके ऊपर। ये देखिए शॉर्ट नोटिस आ गया आपके सामने, आप देखोगे तो कह रहे हैं स्टीनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और पियून जैसे पोस्ट हमें चाहिए। और ये पोस्ट जो है, इन्होंने पहले वाले नोटिस में वैकेंसी नहीं दी, इन्होंने बोला कि आपको 4 दिसंबर को वैकेंसियों के बारे में और एज, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और हर एक चीज़ 4 दिसंबर को पता लगेगी, जो कि आपको पता ही है कि आज 4 दिसंबर है 2023 ईयर का, जिसके अंदर आज के समय पर हम हैं। और इसमें आपका ये रिलीज़ करा गया है और कहा गया है, इन्होंने बोला है कि साइमल्टेनियसली, मतलब कि 4 दिसंबर को यानी आज ही के दिन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विल पब्लिश द पोजीशन ऑफ वैकेंसीज इन देयर रिस्पेक्टिव, उनके ज़िले के अंदर कितनी वैकेंसियाँ हैं वो भी आज ही के दिन वो पब्लिश हो जाएंगी या हो चुकी होंगी इंडिपेंडेंटली इन लोकल न्यूज़पेपर। ये इंडिपेंडेंटली मतलब आज़ादी के साथ, मतलब कि एक मतलब ओपनली वो लोग क्या कर रहे हैं, लोकल न्यूज़पेपर आपके ज़िलों में आते हैं। सपोज मान लीजिए कुछ ऐसे न्यूज़पेपर भी हैं आज के समय पर जो कि ऐसे नहीं है कि वो ऑल इंडिया वर्क कर रहे हैं, या फिर स्टेट न्यूज़पेपर भी होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो न्यूज़पेपर हैं वो भी अलग अलग तरीक़ों से आते हैं, मतलब कि एक ऐसे न्यूज़पेपर भी हैं आज के समय पर जो कि सिर्फ ज़िलों के लिए, स्पेसिफिक ज़िलों में ही आते हैं कि आपके ज़िले में क्या क्या हो रहा है उसके लिए। एक आपका आ रहा है न्यूज़पेपर पूरे स्टेट राज्य के लिए आ रहा है, एक आपका मान लीजिए पूरे देश के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से होते हैं ये तीन पार्ट में आज के समय पर आप मान सकते हो कि आपके न्यूज़पेपर डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट का अगर कलेक्शन कर ले तो एक राज्य हो जाएगा, वहाँ पर आपका अलग न्यूज़पेपर अलग आ रहे हैं जो स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं। दूसरा ऐसे न्यूज़पेपर वाले भी हैं जो कि पूरे देश के रिगार्डिंग आपका जो है न्यूज़पेपर का काम कर रहे हैं। तो ये आपको जिले वाले न्यूज़पेपर में यानी लोकल न्यूज़पेपर में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि ये अलग अलग ज़िलों में भी रिलीज़ करा गया है। क्योंकि आप अपने ज़िले में अगर कोई वैकेंसी दोगे तो आप अपने ज़िले के लोगों को अपने न्यूज़पेपर के ज़रिए बताओगे ना कि आपके ज़िले में इतनी वैकेंसियाँ आई हैं इस जगह पर। तो वही चीज़ है। ये 29 नवंबर की डेट है, 29 नवंबर में ये इस चीज़ को बताया गया था। ये हाई कोर्ट बॉम्बे का जो है रजिस्ट्रार है, उन्होंने इसको इशू करा था। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा हम बात करते हैं इंग्लिश के नोटिफिकेशन पे। अभी किसी को मराठी में देखना हो, ये मराठी वाला है। मराठी में जिसको देखना होगा आपको मराठी वाला नोटिफिकेशन भी मैंने दे दिया है, सारी चीज़ें दे दी हैं आपको आसानी रहे इस वजह से। अब देखिए स्टीनोग्राफर सारे पोस्ट आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप सभी लोग, इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रिपेयरिंग select list and wait list of the candidate for the post of,
ठीक है, इन्होंने बोला है आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए इसके लिए, इस जॉब के लिए। मैं वैकेंसी एक बार फिर से क्लियर करता चलूँगा यहाँ पर कितनी है। सबसे पहले आप देखो सिलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट, मतलब ये कह रहे हैं कि हम इतने ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिसको सिलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्ट लिस्ट कर लेंगे, मतलब इनको जॉब तो देंगे ही देंगे, बाकियों को वेट लिस्ट में रखेंगे, मतलब उनको हो सकता है जॉब मिले या ना मिले, उनका कंफर्म नहीं है। सिलेक्ट लिस्ट में जो लोग आएंगे उनको जॉब मिल ही जाएगी। तो आप ऐसा कोशिश करना है कि आप सिलेक्ट लिस्ट में आ सको। मैं आपको बता देता हूँ, स्टीनोग्राफर में 568 वैकेंसियाँ हैं। जूनियर क्लर्क में कह रहे हैं 2795 वैकेंसीज हैं। हालांकि इसमें पियोन की जो वैकेंसी है वो 1266 हैं। अब इसमें देखिए वेट लिस्ट में आप देखेंगे तो सिलेक्ट लिस्ट में जितने दिख रहे हैं, इसके अलावा वेट लिस्ट में भी आपको दिखेंगे 146, ये अलग है। आप याद रखिए, ये 568 अलग हैं और वेट लिस्ट में 146 अलग रहेंगे, यानी कि इतने लोगों को यहाँ पर स्टीनोग्राफर में जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन 146 ऐसे लोग रहेंगे जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा, कि हो सकता है आप वेट करिए, आपको जॉब मिले ना मिले, आपका कंफर्मेशन नहीं रहेगा, आपको हो सकता है मिल जाए या ना मिले, वो कंफर्म नहीं रहेगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको देखेंगे तो ये अप्रोक्स आपका आ जाएगा 700 के करीब, और आप इसमें देखेंगे तो ये आपका 3500 आ जाएगा, तो 4200 ये हो गए हैं। एक मिनट देखिए, 1000, 2000, 3000 और ये 3900। देखिए मैं आपको इसका एक्चुअल कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये आप देखेंगे तो 2795 है, आप इसको मान लो 2800 मान लो, और ये तो 4000 और ये 45, तो ठीक है, ये वेट लिस्ट वाले इसी में से रहेंगे। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई है। मैं इसमें बता रहा था वेट लिस्ट अलग से नहीं है, इसी में से है, मतलब कि आप देखेंगे तो इतने लोग टोटली सिलेक्ट करेंगे, इनमें से 146 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। सेम 2795 लोगों में से 700 लोगों को वेटिंग में डालेंगे। मतलब कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को सिलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन उसमें से इतने लोग वेटिंग में रहेंगे, इतने लोगों को वेट करना पड़ेगा, हो सकता है उनका कंफर्म ना हो जॉब का। पे स्केल बता देता हूँ, 38,000 से लेकर 1,22,000 पर मंथ मिलेंगे यहाँ पर। हालांकि आप अगर देखें जूनियर क्लर्क में 19,900 से लेके 63,200 तक होगा। ये लेवल 6 का है और ये लेवल 14 का है स्टीनोग्राफर में। और पियोन को जो मिलेंगे वो 15,000 से लेके 47,600 तक के मिलेंगे। मतलब आप ये कह लो कि अगर सबसे कम सैलरी है तो पियोन की है, उसके बाद क्लर्क की है, और उसके बाद स्टीनोग्राफर की है। स्टीनोग्राफर की आप ये कर लो कि आपको मिनिमम 40,000 हर महीने मिल ही रहे होंगे। जूनियर क्लर्क को 20,000 कम से कम मिलेंगे हर महीने, और पियून को जो है 17 से 18,000 हर महीने कम से कम मिलेंगे। क्योंकि इन्होंने अपना जो पे स्केल दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। एलिजिबिलिटी यही रहेगी। मैं आपको बता दूं, अलग अलग पोस्टों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। और एज की बात करें तो 18 से 38 के बीच वाले सभी लोग फॉर्म भरेंगे इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। और अगर आप मान लीजिए SC ST हैं या कोई दूसरी कास्ट में आ रहे हैं रिजर्वेशन वाली में, तो आपकी 43 हो जाएगी, यानी 5 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट जो रहेगी, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब कि जो राज्य सरकार के अंदर, मतलब राज्य सरकार के किसी विभाग में काम कर रहे हैं या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको बोला गया है कि उनको रिलैक्सेशन, उनको जो है एज लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल। देखिए तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, मतलब आप लोग अगर 60 के भी हैं, 65 70 जितने भी एज तक हैं, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। आपके लिए एज में कोई इसमें मना नहीं है कि आपकी 40 रहेगी 50 रहेगी, जितनी मर्जी भी हो। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर कैंडिडेट हैव नॉट शुड कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर। देखिए कैंडिडेट जो लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म पे, इतना ध्यान रखें कि उसके उनके जो है 2 से ज़्यादा जो है बच्चे ना हो, यानी कि 2 लिविंग चिल्ड्रन, 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, वो नहीं हुए हो बॉर्न आफ्टर। क्योंकि आपको बता दूं 28 तारीख, यानी कि 2006 के मार्च के 28 तारीख में ऐसा आया था कि 2 बच्चे, आपको पता होगा 2 लिविंग चिल्ड्रन ही होने चाहिए। अभी ऐसा कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, सपोज मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप लोग ऐसे में ध्यान रखें। आपका अगर वो जो अपने आपके जो बच्चे का बर्थ है अगर वो 2006 के पहले का है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। हालांकि जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग
फॉर्म भर सकते हैं। अब याद रखिए, जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और अगर उनका बर्थ जो है उनमें से एक का भी बर्थ अगर मान लीजिए 2006 के बाद का है तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल। और जो लोग परमानेंटली डिबार्ड हुए, कभी ना कभी निष्कासित हुए हैं किसी एग्ज़ाम में, रिक्रूटमेंट में, और मान लीजिए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आप एग्ज़ाम दे रहे थे, मान लीजिए किसी पोस्ट पर किसी जॉब का दे रहे थे, एडमिशन कहीं भी दे रहे थे, और आपको मान लीजिए डिबार्ड कर दिया गया, सपोज़ यूपीएससी की जॉब में डिवाइड करा, स्टेट पब्लिक के सर्विस कमीशन में डिवाइड करा गया, निष्कासित कराया गया कि आप लोग 4 साल 5 साल अपने एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, किसी कारण से मान लीजिए उन्होंने आपका देखा आप एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे थे, पेपर लीक में आपका कहीं हाथ आ गया, मान लीजिए आपने कभी मान लीजिए प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं होने दिया, या फिर आपने कोई ऐसा मिसबिहेव कर दिया रिक्रूटमेंट या एग्ज़ाम के दौरान जो आप पहले कभी दे चुके हो, तो ऐसे लोग भी फॉर्म नहीं भरेंगे जो डिबार्ड हुए हैं आज तक। जो लोग परमानेंटली डिबार्ड हुए हैं वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। डिसेबिलिटी वालों की 4% वैकेंसी होंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट जो है एनेक्सर 1 में मैं आपको बताऊंगा क्या है, उसके बारे में अभी कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा, सिलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट में फ़र्क क्या है, और सारी जानकारी आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन सबसे पहले आप जान लो, स्टीनोग्राफर में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, कोई भी विधि द्वारा स्थापित करी हुई यूनिवर्सिटी जिसने अपनी यूनिवर्सिटी खोल ली और कैंडिडेट्स को पढ़ाना चालू कर दिया कि अपने अपने कोर्सों में, और उसने अपनी यूनिवर्सिटी को रिकोगनाइज करा लिया, यानी सरकार में जो है उसको अपना रजिस्टर करा लिया, यूजीसी या फिर एआईसी टीई से रिकोगनाइज करा के उसने अपनी यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं ऐसे लोग, तो उनको भी मैं आपको बता दूं क्लियरली, तो वो सभी लोग जो भी ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी रिकोगनाइज करा रखी हो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में, तो वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने भी स्टीनोग्राफर मतलब कोई सी भी डिग्री करी है, सपोज बीबीए करा है, बीएससी करा है, बीसीए करा है, बीटेक करा है, बीकॉम करा है, बीए करा है, तो सभी लोग बैचलर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। देखिए प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, डिग्री जिसने लॉ में करी, जिसने एलएलबी करा है या फिर लॉ के डिग्री करा है उसको ये लोग पहले लेंगे, क्योंकि ये कोर्ट में जॉब दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपकी लॉ वाली डिग्री नहीं है और दूसरी कोई डिग्री है, तो आपके चांस तब लगेंगे जब लॉ वाले की मान लीजिए मान लीजिए लॉ वाले कैंडिडेट कम होंगे, तब आपको चांस मिलेगा यहाँ पर जॉब मिलने का। आपको नॉलेज होनी चाहिए एक रीजनल लैंग्वेज में, जो भी उस ऑफ द कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए किसी ज़िले का जो कोर्ट है जिसमें आपको जॉब मिलेगी, उस ज़िले में जो लोग भाषाएं बोल रहे हैं, जो जिस भी भाषा में वो बात कर रहे हैं, वो आपको आनी ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज महाराष्ट्र में मान लीजिए आपको हिंदी आ रही, इंग्लिश आ रही, अच्छी बात है, मराठी भी हो, आपको ऐसा ट्राई करना है कि आपको आती हो, क्योंकि हर ज़िले में आपको देखेगा कि वहाँ पर लोग वही लैंग्वेज को बोल रहे हैं। क्वालिफाई गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स जीसीसी या टीबी, जीसीसी टीबीसी और आईटीआई फॉर स्पीड ऑफ, आपने जो है 100 वर्ड पर मिनट या फिर उससे ज़्यादा इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, और 80 वर्ड पर मिनट या फिर उससे ज़्यादा मराठी शॉर्ट हैंड में आपने करे हुए हों। इसके पास, इसके लिए आपके पास एक आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का या फिर जीसीसी टीबीसी का सर्टिफिकेट होता है, वो एक सर्टिफिकेट टाइपिंग के लिए होते हैं, आप ना कि सिर्फ टाइपिंग और भी चीज़ों के लिए होते हैं। आपने अगर टाइपिंग का स्पेशली कर रखा है कि आप 1 मिनट में 100 वर्ड टाइप कर पा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के शॉर्ट हैंड में, दूसरा आप जो है 80 वर्ड टाइप कर पा रहे हैं मराठी के शॉर्ट हैंड में, तो आप इसमें जो है ये आपका ज़रूर रहेगा, ए टाइपिंग के लिए स्टीनोग्राफर में लेंगे। मैं आपको बता दूं, या तो मराठी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों नहीं बोल रहे। दूसरा ये कह रहे हैं एंड 100 वर्ड पर मिनट या उससे ज़्यादा इंग्लिश टाइपिंग के आने चाहिए। देखिए शॉर्ट हैंड अलग चीज़ है, टाइपिंग अलग चीज़ है, याद रखिएगा। जो लोग फ़र्क जानते हैं उनको पहले ही बता दूँ, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के 100 वर्ड करने हैं हर मिनट, हर एक मिनट में, और 80, या फिर आप मराठी के 80 वर्ड करो शॉर्ट हैंड में। इसके अलावा साथ ही आप 40 वर्ड जो है हर मिनट में टाइप कर पा रहे हो इंग्लिश की, इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड की,
तो आप इसमें एलिजिबल रहोगे। ये चीज़ें आप देख लेना। और इसका आपका ये नहीं कि आप अभी करके देख रहे हो आपको आ रही है टाइपिंग, इसके सर्टिफिकेट पहले ही आपके पास हो जो यहाँ पर आपको बताए गए। पोजेस पोसेस पोसेस कंप्यूटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर इन विंडोज लिनक्स एंड लिनक्स इन एडिशन टू MS ऑफिस ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। ये कह रहे हैं आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो कि आपके पास प्रोफिशिएंसी है, आप वर्ड प्रोसेसर के जो ऑपरेशंस होते हैं, सपोज विंडोज़ है, लिनक्स है, इसके अंदर आप जो है आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला सकते हो, अच्छे से वर्ड चला सकते हो, वर्ड स्टार 7 और ओपन ऑफिस जैसी चीज़ें आप चला पा रहे हो। अगर अपने कंप्यूटर में, विंडो में, लिनक्स में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चला पा रहे हो, और ये इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट है इस प्रोफिशिएंसी में, इस प्रोफेशन में, जो कि एक इस यूनिवर्सिटी से हो सकता है जो कि महाराष्ट्र राज्य की हो, गोवा की हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो NIC या फिर DOE, AAC, ACC या फिर एपटेक, NIIT या CDEC या फिर इन जगहों की भी अगर है तो आप ज़रूर लगाइए। ये आपसे मांगी जा रही है, मतलब कि आपको MS ऑफिस और ये सारी चीज़ें चलानी आनी चाहिए कंप्यूटर में, जो कि उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना इन जगहों का वैलिड माना जाएगा। अब ये तो स्टीनोग्राफर की क्वालिफिकेशन थी। जूनियर क्लर्क में ये रहेगा, आपने किसी भी फील्ड में डिग्री करी है, सपोज बैचलर करा है, ग्रेजुएट करें, आप अप्लाई कर दो। हालांकि लॉ वालों को ये लोग प्रेफरेंस पहले देंगे, लॉ वालों को जॉब ये पहले देंगे, लॉ डिग्री वालों को, याद रखिएगा। और इसमें भी सेम वही है कि आपके ज़िले में, जहाँ पे आपको, जिस ज़िले में आपका वो कोर्ट रहेगा जिसमें आप जॉब लेना चाह रहे हैं, उस ज़िले के उस ज़िले में जो भी लैंग्वेज लोग बोल रहे हैं लोकली तरीके से, रीजनली तरीके से, वो लोग आपको आती हो, वो सभी लोगों को आती हो, ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपके पास जो है एक टाइपिंग कोर्स का जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ये क्लियर करे कि आप 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो। क्लर्क के लिए भी टाइपिंग यहाँ पर रखी गई है। साथ ही आपके पास एक प्रोफिशिएंसी MS ऑफिस, MS वर्ड, और और आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा ऑफिस होता है, मतलब कि आपको पता होगा PPT उसमें होती है, पावर पॉइंट हो जो आपको पता ही है, वर्ड होता है, एक्सेल, ये कुछ चीज़ें होती हैं। हालांकि इसमें एक्सेल मेंशन नहीं है, ये 2-4 चीज़ें जो कह रहे हैं, इसके अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आप इन चीज़ों को चला सकते हो, तो ये आप फॉर्म भरो। इसके सर्टिफिकेट या तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र राज्य की हो, या गोवा की हो, या फिर बाकी इन जगहों की हो जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो वो सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आपकी इन जगहों की है। पियोन के लिए सिंपल है, जो लोग भी 7वीं पास हैं, 7th क्लास, सिर्फ 7th क्लास पास लोग अप्लाई कर सकते हैं पियोन पे। याद रखिएगा, साथ ही आपका फिजिक्यू बढ़िया हो, मतलब कि फिजिकली आप थोड़े फिट हो, आप देखने में सही लगते हो, तो 7वीं पास प्लस आप जो है बॉडी आपकी जो है मेंटली और फिजिकली थोड़े फिट रहें, बस एक नॉर्मल इंसान की तरह आप दिख रहे हो फिजिकली, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और 7वीं पास बस, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस आपको बता दूँ, 1000 रुपीज़ जनरल वालों से, 900 रुपये आपके रिजर्वेशन वालों से। रिजर्वेशन सिर्फ राज्य के लोगों को रहेगा, हालांकि दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं रहेगा। अब मैं बताता हूँ एग्ज़ाम का जो आपका पूरा पैटर्न है वो कैसे रहेगा। स्टीनोग्राफर में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा 20 नंबर का, मराठी शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा 20 नंबर का, इंग्लिश टाइपिंग, देखिए इसमें ऑप्शनल होंगे, मैं आपको बताता हूँ मराठी और ये इसमें ऑप्शनल होंगे ज़रूर, इसमें आगे आपको क्लियर करूँगा क्या चीज़ें हैं या है या नहीं है। 100 नंबर का टोटल स्टीनोग्राफर का पेपर है, इसमें इंग्लिश और मराठी के टाइपिंग शॉर्ट हैंड दोनों हो रहे हैं 20-20 नंबर में। क्लीनिंग और एक्टिव नेस टेस्ट रहेगा, वो नहीं होगा आपका, ये सिर्फ पियोन का रहेगा। और इंटरव्यू आपका होगा 20 नंबर का स्टीनोग्राफर में। जूनियर क्लर्क का आप यहाँ से समझ लेना, और पियोन का भी यहाँ से समझ लेना। एट पर द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, देखिए इन्होंने बोला, अभी इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट स्टीनोग्राफर वालों का होगा या नहीं होगा। जूनियर क्लर्क में और पियोन में तो होगा ही, आपको दिख रहे हैं उनके मार्क्स जो है 40 नंबर का क्लर्क वालों के लिए और 30 नंबर का पियोन वालों के लिए, ये आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहेगा जूनियर क्लर्क और प्यून वालों के लिए, उसमें आपकी फॉर टेस्टिंग जनरल नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट होगी, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ, आपको इतिहास की, सिविक्स की और साइंस और ज्योग्राफी और खेल की और लिटरेचर और ग्रामर और
करंट इवेंट्स की कितनी नॉलेज है वो चेक होती है यहाँ पर। जूनियर क्लर्क में 40 नंबर में आपसे पूछेंगे, 40 एमसीक्यू दे देंगे, जो तो या तो इंग्लिश में होंगे या मराठी में होंगे। और जूनियर क्लर्क में 30 क्वेश्चन ये प्यून में देंगे एमसीक्यू में, जो कि मराठी या इंग्लिश में होंगे, जिसके अंदर आपसे सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, साइंस, स्पोर्ट और ये सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग पूछेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट कह रहे हैं जनरल नॉलेज के बेस पर रहेगा, ये हो सकता है स्टीनोग्राफर में भी आपका ले लिया जाए। अगर मान लीजिए स्टीनोग्राफर वालों में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप लोगों का शॉर्ट हैंड टेस्ट, डायरेक्टली शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो कि आपको ऊपर बताया गया था। आफ्टर सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट इफ कंडक्टेड एज पर द कैंडिडेट इक्वल टू 7 times द नंबर ऑफ शॉर्ट हैंड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट एंड, ठीक है, ये बोल रहे हैं इफ देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट हु हैव सिक्योर सेम मार्क्स, ये बोल रहे हैं 7 गुना जितनी वैकेंसी आपने स्टीनोग्राफर की देखी है अभी ऊपर, उसके 7 टाइम्स ये लोग सिलेक्ट करेंगे आपको स्टीनो, उसमें आपके शॉर्ट हैंड के लिए। शॉर्ट हैंड के लिए 7 गुना लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं, वो 7 गुना लोगों को यहाँ पर शॉर्ट हैंड कराएंगे और उसके बाद आपको सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूँ, इसमें एक कट ऑफ आपकी बनाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट वालों की। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर मान लीजिए स्टीनो वालों का नहीं हो रहा तो उनका डायरेक्ट शॉर्ट हैंड करा देंगे। लैंग्वेज इंग्लिश वालों में ये रहेगा, इंग्लिश में ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन 6 मिनट का डिक्टेशन रहेगा इंग्लिश में, जिसमें आपकी 100 वर्ड पर मिनट आपको करने हैं। टोटल वर्ड्स जो हो जाएंगे वो 600 हो जाएंगे, जैसे कि 1 मिनट में आप 100 वर्ड कर रहे हैं तो 6 मिनट में 600 हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो रहेगा वो 40 मिनट, यानी कि आपके पास सिर्फ 40 मिनट का समय रहेगा। आफ्टर सिक्योरिंग, आप देखिए शॉर्ट हैंड में जो लोग कट ऑफ सिक्योर कर रहे हैं, शैल हैव टू अपेयर, उनको मराठी टाइपिंग टेस्ट कैरिंग जो कि 20 नंबर का है, कंप्राइजिंग ऑफ 300 वर्ड के लिए, टू बी टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विद इन 10 मिनट्स ऑन कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के ऊपर आपको 10 मिनट में, हर मिनट के अंदर 30-30 वर्ड के हिसाब से 300 वर्ड टाइप करने हैं, जो कि मराठी लैंग्वेज में टाइप करने होंगे जब आप मान लीजिए अपने इंग्लिश वाले को शॉर्ट हैंड टेस्ट को पास कर ले रहे हो। उसके बाद तो सभी लोग ये देख लेंगे। अभी देखिए आपका ये हो जाने के बाद, टाइपिंग के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, फिर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। अब ये कह रहे हैं 3 गुना लोगों को ये लोग सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, सिर्फ 3 गुने लोगों को, मतलब जितनी वैकेंसी कह रहे हैं, सपोज यहाँ पर आपको 200 वैकेंसी दिख रही है तो 600 लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे। इस तरीके से रहेगा स्टीनोग्राफर में। अब जूनियर क्लर्क के लिए भी आप यहाँ से समझ लेना कि वो आपका किस तरीके से क्या क्या करेंगे, टाइपिंग कितनी करेंगे, कितने मिनट में करेंगे, सारा कुछ आप सभी लोग देख लेना। पियून का भी आप देख लेना यहाँ पर क्या क्या रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर अब आ जाता है रिलैक्सेशन 5% मार्क्स का रहेगा। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको रिलैक्सेशन रहेगा अपने एग्जाम्स में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 5% का। कॉमन इंस्ट्रक्शन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे, ये आप फॉलो कर लेना जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको फॉर्म भर देने हैं 18 दिसंबर के शाम के 6 बजे तक। जो लोग शाम के 6 बजे तक 18 दिसंबर में फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करेंगे ऑनलाइन में, वही लोग आगे चल के इस जॉब को लेने वाले हैं, एग्जाम्स को देने वाले हैं, इंटरव्यू को देने वाले हैं। हाँ, फोटो साइन जो भी अपलोड कर रहे हैं उसके साइज़ पे ध्यान रखें थोड़ा, ये कितना केबी बताया जा रहा है उस उतने ही केबी को रखें साइज़ में। और सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी ये बता रहे हैं अप्लाई करते हुए आपको कैसे फॉलो करनी है। अगर मान लीजिए आप करेंटली अभी कहीं जॉब कर रहे हो तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप सबमिट कर देना फॉर्म के अंदर ही। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी सबमिट कर देना, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया, तो आप सभी लोग इन सारे पॉइंट्स को रीड कर लेना जो लोग भी इसमें अप्लाई कर रहे हो। ही सी डज नॉट हैव मार्क्स लिस्ट। जो लोग मान लीजिए आपके पास, बट द कैंडिडेट हु हैव डज नॉट पोजेस द,
देखिए जो लोग मान लीजिए पियोन के पोस्ट पे अप्लाई, अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार हम तो 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, तो हम पियोन के पोस्ट पे अप्लाई कर देते हैं क्योंकि वहाँ तो सेवन्थ पास मांगा गया है। तो ऐसे में हमारा क्या होगा, हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन इफ द कैंडिडेट हैव पास 7th स्टैंडर्ड एग्जाम एंड फर्दर and if she does not have marks list of 7, then notionally enter 50% marks for 7th standard while filling online application so that by computer, but the candidate who does not possess the higher qualification, मतलब अगर मान लीजिए आप 7 से ऊपर पास है, 8th पास है, 9th पास है, 12th पास है, 10th पास है, आपके पास उनकी डिटेल्स है, लेकिन 7th की मार्कशीट नहीं है, तो आपको ये पियोन का जॉब चाहिए, तो ऐसे में आप अप्लाई कर दोगे, ये आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके मार्कशीट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप 7 से ऊपर पढ़े लिखे हो, 8th हो, 11th हो, 10th हो, 12th हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास 7th का मार्कशीट नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये सभी था आपका। अभी कुछ लोग बोलेंगे सिलेबस, तो आपको जैसा मैंने बताया स्क्रीनिंग टेस्ट में जो सिलेबस रहेगा वो जनरली हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर किसी भारत देश का हिस्ट्री है, महाराष्ट्र राज्य का हिस्ट्री है, तो वो बदलने वाला तो है नहीं, वो तो वही रहेगा। तो आप सभी लोग उसी के तरीके से प्रिपेयर करना। हालांकि अगर बात करें इसको किस लेवल तक का प्रिपेयर करें, मतलब कि हार्डनेस कितनी रखें, तो जो ग्रेजुएशन लेवल आपसे मांग रहे हैं उतने ही लेवल तक का आप इसको क्वेश्चन का लेवल पढ़ो, अपने प्रिपरेशन रखो। तो सिलेबस यही था आपका। आपको पता ही है कि टाइपिंग में आपको कुछ भी दे देंगे वो लोग, कोई भी एक पैरा दे देंगे, पैराग्राफ दे देंगे, कुछ भी देंगे, वो आपको उसे टाइप करना होगा। तो वो आप एक जनरली अपना प्रिपरेशन कर सकते हो टाइपिंग के रिगार्डिंग। शॉर्ट हैंड भी आप इसी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे, तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप अगर देखो तो इसमें आप एक चीज़ और देख लो, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ही है, उसके अलावा तो फिर इंटरव्यू ही है, बस यही है। स्क्रीनिंग टेस्ट में बस आपसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, बाकी तो सब आपका हो ही जाएगा। तो इसमें कोई सिलेबस अलग से आने वाला है नहीं, हो सकता है आ जाए हिस्ट्री और इन सब के रिलेटेड, तब आपको बताया जाएगा, अभी इसमें कुछ अपडेट ऐसा है नहीं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी लोग सबमिट कर देंगे, ये आपका फॉर्मेट दिख जाएगा यहाँ से। अब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको बता दूँ एक बार कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर अहमदनगर एक ज़िला है महाराष्ट्र राज्य में, वहाँ पर 55 वैकेंसियाँ हैं उस कोर्ट के अंदर। 55 वैकेंसी रहेंगी स्टीनोग्राफर में, 141 जूनियर क्लर्क की रहेंगी, और 64 वैकेंसी, मतलब 64 उन लोगों को पियोन चाहिए। 64 में से 16 हो सकता है वो ना लें, लेकिन बाकी 50 को वो ले ही लेंगे। सेम अकोला के अंदर ये वैकेंसियाँ रख रहे हैं 18। अब 18 वैकेंसियाँ अकोला ज़िले में है और महाराष्ट्र राज्य के स्टीनोग्राफर में, जिसमें से 5 वैकेंसी वेट में डाली जाएंगी, बाकी की 13 फिल कर दी जाएंगी। सेम जूनियर क्लर्क में 48 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 12 को वेट में डाल दिया है, और आप अगर 12 को हटा लें इसमें से, तो 36 वैकेंसी आपकी फिल कर देंगे इस ज़िले में, इस कोर्ट के अंदर क्लर्क के लिए। और पियोन में 35 वैकेंसी में से 9 आप माइनस कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 26 वैकेंसी आपकी फिल हो जाएंगी यहाँ से। बाकी 9 को वेट में डाल दिया, ये हो सकता है ये बाद में भर दें, इसको एक रोक कर चलेंगे इन वैकेंसियों को। अमरावती में भी आप देख सकते हो, औरंगाबाद और बीद और इसके अलावा भंडारा ये जगह है, और इसके अलावा चंद्रापुर और धुले, गढ़चिरौली गढ़चिरौली के अंदर आप देख सकते हो, और गोंडिया और जलगांव, जलना, और कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नानदेड़ नांदेड़, उसके अलावा नन नंदुरबार, इसके अलावा नासिक और उस्मानाबाद और परभणी, पुणे और रायगढ़ और रत्नागिरी और सांगली, सतारा जैसी जगहों के नाम आपको दिख रहे हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से समझ लेना। सिटी सिविल और सेशन कोर्ट भी हैं मुंबई में, उसके अलग वैकेंसी हैं। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफिस है मुंबई में, वहाँ पर भी वैकेंसी आपको यहाँ दिख जाएंगी। और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, कुछ छोटे मोटे कारणों के लिए से इशू हो रहे हैं, उनके केसेस अगर आ रहे हैं तो वो कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस मुंबई में आते हैं, वहीं उसी एरिया के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल ये आपकी वैकेंसियाँ हैं। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखें कि ये जो वैकेंसी आपको बताई गई यही आपकी फाइनल वैकेंसियाँ हैं। हालांकि इसमें कुछ चेंज होता है तो आपको ये जो मुंबई हाई कोर्ट है,
मुंबई हाई कोर्ट आपको आगे इसमें क्लैरिफाई कर देगा आपको। अभी आप इसको फाइनल मान लो, यही वैकेंसी आपकी फाइनल रहेंगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो वेट लिस्ट वाले हैं उनकी वैकेंसी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन जो सिलेक्ट वाले हैं उनकी कंफर्म्ड है। यानी कि टोटल वैकेंसी जो आपको दिखेंगी वो सिलेक्ट लिस्ट वाली ही चलेंगी। यानी कि अगर आप कह रहे हैं वैकेंसियाँ आपकी ये हैं, ये वाली वैकेंसी नहीं है, इस वैकेंसी इसको वैकेंसी मत मानना, जो लोग वैकेंसी इसको मान रहे हो, सिर्फ ये वाली वैकेंसी है सिलेक्ट वाली। ये वेट लिस्ट वाली वैकेंसियों को मतलब सिंपल है कि ये जो टोटल वैकेंसी आपको दे रहे हैं किसी भी पोस्ट की किसी भी जगह पर, उसमें से इतने लोगों को ये वेटिंग में रख रहे हैं, मतलब इतने लोगों को आप हटा के ही चलो, तो आपकी जो वैकेंसी बच रही है उतनी वैकेंसी कंफर्म्ड मिलेंगी जॉब। बाकियों को ये लोग हो सकता है शायद ना दें, हो सकता है इनको ज़रूरत ना हो उतने लोगों की, तो इस वजह से। तो ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, नोटिफिकेशन सारा डिस्कस हो गया आपके साथ, सिलेबस के बारे में आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी है, सैलरी बता दी है। बेनिफिट तो है ही भाई, गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी के अलावा भी कुछ फ़ायदे मिल रहे होंगे आपको यहाँ पे। और रिजर्वेशन भी है, अगर आप एज में देख रहे थे तो आपको बताया था मैंने। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आपको एक यूआर जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। सपोज आप मान लीजिए हरियाणा से जा रहे हैं इस जॉब को लेने, सपोज आप मान लीजिए मेघालय से जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से जा रहे हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पर आपको एक जनरल मानेंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है जो कि जिले के कोटों में आ रही है, महाराष्ट्र राज्य में। और इसमें आगे चलते हैं दोस्तों, तो आप देखिए ये आपका मराठी में है, सेम वही नोटिफिकेशन है। जिन लोगों को मराठी समझ आती हो तो वो यहाँ से समझेंगे। दूसरा आगे आते हैं हम ये अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। हम अगर फ्रेशली अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, हाई कोर्ट मुंबई के हाई कोर्ट मुंबई के वेबसाइट पर ऑफिशियली आप पहली बार आ रहे हो और तब आप पहली बार किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक कर देना। आप देखो यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन दोनों दिख ही रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे डायरेक्ट चलता हूँ रजिस्ट्रेशन की तरफ। देखिए ये आ गया मैं रजिस्ट्रेशन की तरफ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डालूंगा, अपना नाम डाल दूंगा, फिर मिडल नेम डालूंगा, लास्ट नेम डालूंगा, ये सब डाल के ही उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं अपना नाम जो है अ, बदलना चाहता हूँ या सेम रखना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा, उसके बाद ये सारा कुछ बता दूंगा, जेंडर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम टेस्ट का सेंटर, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कहाँ देना है वो बता देना। मैं आपको बता दूँ स्टीनोग्राफर में होगा शायद कि स्टीनो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, बाकी दोनों पोस्ट में वो ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो। इसके बाद आपको इस नोट पर टिक कर देना है। जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी एक ऐसी चीज़ होती है, वन टाइम पासवर्ड, एक समय के लिए पासवर्ड होता है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर भी जिस भी जगह पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। अगर आप, और दूसरा एक आपके ईमेल आईडी पर डाला जाता है, फिर आप उसको डालकर अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर पाते हो। वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बनाते हो, पासवर्ड अपना खुद का बनाते हो, उसके बाद उसको डालकर लॉगिन कर जाते हो, फिर अपना सिलेक्ट करते हो कि आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म का फीस आपने देख ही लिया था, 1000 रुपीज़ लेंगे। 900 रुपये उनसे लेंगे जो रिजर्व्ड हैं, महाराष्ट्र राज्य के रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, सभी लोग इसी तरीके से फॉर्म भरेंगे। सारा कुछ आपको बता दिया गया, हालांकि मैं आपको इसके अलग भी फॉर्म भर के बताने वाला हूँ, तो आप उसके लिए रेडी रहें। और इस जानकारी को पूरे देश विदेश पूरे दुनिया में फैला दीजिए। भारत देश में भी एक एक जगह तक इस जानकारी को फैलाइए। बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र राज्य में रहेगा, जो कि 4600 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। अब 4600 में अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये 4000 प्लस वैकेंसी तो ज़रूर भर देंगे। हो सकता है बाकियों की को, वेट वालों को हो सकता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना मान के चल सकते हो। अभी जिसको मान लीजिए ये है कि यार हमें तो एक ही वैकेंसी चाहिए, हमें तो बस कैसे भी अपने लिए जॉब चाहिए, तो वो लोग अपना फुल बेस्ट ट्राई दो, पूरा 100% दो और अपना इस जॉब को ले लो। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई बड़ा कुछ ऐसा झमेला नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। टाइपिंग टेस्ट करा दे रहे हैं, इंटरव्यू करा रहे हैं और आपको जॉब दे रहे हैं। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, हर जगह पे फैलाओ। और ऐसा कुछ रहा हो जो ना समझ आया हो कमेंट में बताओ, और इस जानकारी को आप सभी लोगों तक पहुंचाओ। चलिए आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।